नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम यूके ट्रिपल जीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो क्लास है वो लगभग अब रेगुलर आएगी। एक दो दिन बीच में डिस्टर्ब हो गया था किसी वजह से, तो मैं क्लास नहीं दे पाया। तो आज से आपकी कल से जो है आपकी रेगुलर क्लास आनी स्टार्ट हो गई है। कल मैंने जो लास्ट क्लास दी थी आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में मैंने बताया था कि उनकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी ऋग्वैदिक काल में वो किस तरीके से थी। उनका जो वंश था वही जो, अगर हमने बात करी कुल, ग्राम, वंश और जन और राष्ट्र के बारे में हमने पढ़ा उनका, और उनकी जो अधिकारी थे वहाँ पे उनके बारे में हमने पढ़ा, उनके युद्ध के बारे में हमने पढ़ा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो ऋग्वैदिक काल था उसमें उसकी सामाजिक जो इकाइयाँ थी, उनकी सामाजिक जो उनकी जानकारी है या जो उनका सामाजिक स्तर था किस तरीके का था, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड, मैं आपको, जो बच्चे अभी इसमें नए जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करना है और कमेंट भी करना है। ठीक है। और बताना है कि कमेंट करके हाँ सर ये क्लास हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ किस हद तक मैं सही कर पा रहा हूँ या गलत कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मुझे बतानी है। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना और रेगुलर आपको क्लास पढ़नी है मेरी। जैसे कि चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, वो सोर्स आपका कोई भी हो पढ़ने का, लेकिन यह है, इससे एक आपको डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ हमें किस तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी है। चाहे वो ग्रुप सी की हो या आप इस पीसीएस लेवल की तैयारी करो, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले तो ये है कि ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा कि इसकी सामाजिक जो सोशल जानकारी है इसकी, वो क्या है, वो हम आज इसमें देखेंगे। देखिए, जो सोशल जानकारी के बाद अगर सामाजिक इकाइयाँ हम इसकी पढ़ें तो इसमें सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था देखी गई है। वर्ण व्यवस्था जो थी वहाँ पे पाई गई है, जिसका आपका जो इसका उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका इसको उल्लेख मिलने को देखने को मिलता है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें आपको इसको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें देखिए 4 भागों में इन्हें बांटा गया है वर्णों को। एक तो है ब्राह्मण हो गया, फिर क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। ठीक है। 4 भागों में इसे वर्णों को बांटा गया है। और ये वर्ण जो है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये बात है कि ऋग्वेद में ये वर्णों को किस में बांटा गया है, केवल कर्म के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर इसमें बांटा गया है, ना कि जन्म के आधार पर। जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड पीरियड आता है तो वहाँ पे क्या होने लगता है, वो ये चीज़ें जन्म के आधार पर होने लगती है कि जो ब्राह्मण पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही होगा। ये नहीं, ये यहाँ पे बोल दिया गया है कहाँ पे, लेटर वैदिक पे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। अब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके आधार पर ये हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें ये था कि जो अगर जिस टाइम ये ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में ये था कि ब्राह्मण अगर है तो ये नहीं कि वो उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा। ठीक है। जन्म जन्म के आधार पर ये नहीं कि उसका बेटा क्या होगा, ब्राह्मण ही होगा। वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, अपना क्षत्रिय का काम भी कर सकता है और क्षत्रिय वैश्य का काम भी कर सकता है। उसका कर्म डिसाइड करेगा कि उसे क्या बनना है। अगर वो शूद्र का काम, कोई ब्राह्मण है वो मान लीजिए शूद्र का काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। कर्म, उसका जो कर्म बताएगा कि वो किस तरीके का वो काम कर रहा है। ठीक है। ना कि ये, अब ये नहीं कि जन्म के आधार पर अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही होगा, अगर शूद्र है तो शूद्र ही होगा। ठीक है। ये नहीं, अगर शूद्र है तो अगर वो पढ़ना लिखना चाह रहा है तो वो क्या, वो ब्राह्मण भी कहलाया जा सकता है। ठीक है। ये इसमें बताया गया है ऋग्वेद में, जिसका प्रमाण आपको किस में मिलेगा, धर्मसूत्र नामक एक बुक है। क्या है, धर्मसूत्र नामक बुक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि धर्मसूत्र नामक बुक में इसका क्या है, पूरा आपको डिटेल में इसके कर्तव्यों के बारे में, चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पे जो इनका समाज था वो था पितृसत्तात्मक था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज था यहाँ पे। ठीक है। और जो महिला की स्थिति, लेकिन ये नहीं कि सत्तात्मक है तो उसकी महिला की स्थिति भी यहाँ पर क्या थी, बेहतर थी। वो लोग अच्छी खासी स्थिति यहाँ पे महिला की देखी गई है। ठीक है। और जो बाल विवाह या पर्दा प्रथा थी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे कोई भी बाल विवाह या पर्दा प्रथा नहीं थी। देखिए कितना अच्छा समाज था वो ऋग्वैदिक काल। आप अगर सोचा जाए तो अगर उस टाइम पे भी एक महिला की इतनी अच्छी स्थिति थी, जो वर्ण व्यवस्था थी वो केवल कर्म के आधार पर थी, एक ऐसा निष्पक्ष समाज था उस टाइम पे। इसलिए तो इस समाज को क्या कहा जाता था, धार्मिक समाज कहा जाता था।
ठीक है। ये वैदिक पीरियड जो था बहुत एक बेहतर स्थिति हर चीज़ में यहाँ पे आपको देखने को चाहे वो आप महिला को देख लीजिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे सामाजिक स्तर देख लीजिए, धार्मिक क्षेत्र देख लीजिए, हर चीज़ में आपको यहाँ पे एक अच्छा समाज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। ठीक है। जो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए विधवा विवाह, जो आज भी लोग विधवा विवाह को बहुत से लोग क्या मानते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ पे देखिए विधवा विवाह प्रचलित था। जो विधवा होती थी वो भी यहाँ पे क्या कर सकती थी, विवाह कर सकती थी किसी अन्य पुरुष के साथ। देखिए इस ऐसे समाज से हम लोग आए हुए हैं। अगर वैदिक पीरियड की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भावी हो गई है कि विधवा विवाह, किसी ने विधवा ने विवाह कर दिया तो उसको वो लोग कितना सुनाते हैं वो करते हैं, लेकिन ये स्थिति यहाँ पे वैदिक पीरियड में देखिए कहाँ की बात हो रही है, और वहाँ पे हम लोग एक इतनी अच्छी स्थिति वहाँ पे मानी गई है। ठीक है। जो अमाजु शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, एक देखिए अमाजु शब्द जो था, जीवन भर जो विवाह न करने वाली महिला होती थी उसे यहाँ पे क्या कहा जाता था, अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? जीवन भर जो विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु के नाम से जाना जाता था उस महिला को। ठीक है। देखिए धर्म की बात करें यहाँ पे, अब धर्म जो है, अब मैंने क्या कहा, जैसे जैसे अभी बताया कि मैंने, ये एक ऐसा समाज था, एक धार्मिक समाज था। इसकी जो गणना की जाती है एक धार्मिक समाज में की जाती है। ठीक है। जो इसमें जो है पूजा पाठ वगैरह का काफ़ी, अब धार्मिक समाज है तो ऑफकोर्स जो है वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होती होगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें किसकी पूजा की जाती थी? प्रकृति की पूजा की जाती थी यहाँ पे, जिसमें वो लोग वृक्ष को पूजते थे, चाहे वो कोई भी वृक्ष हो, भाई बरगद का वृक्ष हो या अन्य वृक्ष, कोई भी पीपल का वृक्ष हो। ठीक है। वो लोग उसकी पूजा करते थे। और जो है पशुओं की भी यहाँ पे देखिए, पशु का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। वैदिक पीरियड में आपको पशुपालन एक ऐसा वहाँ पे एक ऐसा मुख्य वो कार्य था, वो लोग, उन लोगों का व्यवसाय ही पशुपालन था। देखिए पशु में वो लोग गाय को पूजते थे, जिसका गाय का उपयोग करते थे पूजने के लिए, इसलिए वो गाय के लिए लड़ाई, जैसे मैंने दसराज युद्ध के बारे में बताया ना, तो इनके लिए क्या होता था, यहाँ पे अधन्या का शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए यहाँ पे। ठीक है। किस शब्द का? अधन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लोग काफ़ी मतलब गाय के लिए काफ़ी, इसीलिए तो इनका युद्ध वगैरह होते थे। आर्य लोग जो थे वहाँ पे, मैंने कल पूरा समझाया आपको, सेंट्रल एशिया से वो लोग आए हुए थे। ठीक है। पिछली क्लास देखना जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है। ठीक है। देखिए सूर्य पूजा जो है, वो लोग सूर्य पूजा पूजा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो लोग गायत्री मंत्र का प्रयोग करते। गायत्री मंत्र वही गायत्री मंत्र जिसका प्रयोग वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे करते थे। ठीक है। जो आर्य जो है यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और है, गायत्री मंत्र का प्रयोग वो लोग आर्यों के लिए भी करते हैं। जैसे जो कोई लोग वहाँ पे बाहर से लोग आ गए, अब देखिए आर्य लोग आए हैं तो ऐसा तो नहीं कि जो भारत में लोग हैं वो लोग भी आर्य होंगे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, जो भारत में लोग रह रहे हैं उन्हें आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करते थे, और उन्हें आर्य समाज की तरफ अपना वो करते थे, उनका प्रचार करते थे। उनको गायत्री मंत्र के थ्रू वहाँ पे उन्हें आर्य बनाया जाता था। ठीक है। ये उनका, ये चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आपको याद ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए अगली जो है, यहाँ पे देवता की पूजा करते थे लोग। एक मिनट। जो देवता हुआ करते थे उनकी सबसे पहले तो यहाँ पे इंद्र हुआ करते थे। कौन थे? इंद्र हुआ करते थे। इंद्र जो है यहाँ पे वर्षा की और युद्ध के देवता माने जाते हैं। ठीक है। देवताओं में अगर बात करें, आप देवता तो पूछते ही होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता था, जिन्हें कितना 250 ऋचाएँ कितनी है, समर्पित है यहाँ पे। ठीक है। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें से इनकी क्या है, 250 ऋचाएँ केवल इंद्र को ही समर्पित है। ठीक है। इसलिए यहाँ इनको यहाँ पे इम्पोर्टेंट देवता, महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। ठीक है। अगर हम बात करें अग्नि की, अग्नि देवता को जो है 200 ऋचाएँ इनको समर्पित है, और ये मध्यस्थता का काम करते थे। मध्यस्थता मतलब जो आदमी और जो देवता के बीच बातें वगैरह जो भी उनकी पहुँचानी होती थी, ये सूर्यदेव का काम, इसलिए उनको इसका देवता माना जाता था। ठीक है। तो मध्यस्थता का देवता किसे माना जाता था? अग्निदेव को माना जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऋग्वैदिक जीवन शैली की बात करें, यहाँ पे देखिए किसी भी जीवन शैली में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है मनोरंजन। अब मनोरंजन तो होते ही हैं, राजा महाराजा लोग अगर होते थे पहले तो वो लोग मनोरंजन के लिए काफ़ी प्रचलित होते थे। यहाँ पे जो है संगीत को काफ़ी महत्वपूर्ण वो दिया है। संगीत का काफ़ी प्रचलन था। देखिए उसी टाइम से यहाँ पे संगीत चलने लग गया था, चाहे वो नृत्य, उसके बाद नृत्य यहाँ पे काफ़ी अच्छा मनोरंजन का साधन हुआ करता था। और इनकी जो घुड़सवारी वगैरह होती थी, यानी कि रेस वगैरह जो करते थे, वो घोड़ों की रेस हो, चाहे वो
दौड़ होती थी, वहाँ पे रथ रेस होती थी, ठीक है। इनके लिए घुड़सवारी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था, ठीक है। जो आर्यों का पवित्र पशु मैंने बताया गाय हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं देखिए। और प्रिय पशु लेकिन यहाँ पे घोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात है, पवित्र पशु आपसे पूछता है तो गाय लिखेंगे, अगर प्रिय पशु कहेंगे तो घोड़े को आप यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। मुख्य पेय यहाँ पे सोमरस हुआ करता था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता है। व्यापार जो था वस्तु विनिमय से होता था, वस्तु के आदान प्रदान से होता था। और ऋग्वैदिक नदियाँ यहाँ पे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी है। सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है, और इसका गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि पवित्र जो नदी है यहाँ पे वो सरस्वती नदी है। और जो सर्वाधिक उल्लेखित, लेकिन सर्वाधिक उल्लेखित कौन है? सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख यहाँ पे हुआ है। और इसमें गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार और यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार ऋग्वेद में आपका हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इस चैप्टर से। आपको आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है, जिसको अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए ये चैप्टर। और ये चैप्टर काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है क्लास। बाकी आगे इसको शेयर कीजिए लोगों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मैंने जैसे बताया कि, और लाइक कीजिए, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। थैंक यू।